हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। जिस ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, उसी ब्रज भूमि के पवित्रतम तीर्थ स्थान वृंदावन धाम के सबसे लोकप्रिय उत्सवों में से एक उत्सव है झूलन यात्रा उत्सव, या यूं कहें राधा कृष्ण झूलन महोत्सव। वृंदावन में स्थानीय ब्रजवासियों और अन्य निवासियों के बीच यह त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर वृंदावन में बहुत भीड़ होती है। श्रावण मास में, जो आमतौर पर जुलाई या अगस्त के महीने में आता है, आसपास के कस्बों और गांवों के हजारों लोग वृंदावन में पहुंचते हैं और यहाँ के उत्सवों में भाग लेकर ज्यादा से ज्यादा पुण्य लूटने का प्रयास करते हैं। श्री वृंदावन धाम में वहां के करीब 5000 मंदिरों में इस उत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। उत्सव की तैयारी के लिए मंदिर के कमरे को विस्तृत रूप से सजाकर उसमें एक झूला लगाया जाता है और श्री भगवान के छोटे उत्सव विग्रह को वेदी से निकालकर पारंपरिक आरती पूजा करने के बाद श्री श्री राधा कृष्ण को उनके झूले पर बिठा दिया जाता है। इस उत्सव का माहौल विशेष रूप से मधुर होता है, क्योंकि राधा और कृष्ण की सेवा करने के लिए हर किसी की इच्छा होती है। श्रावण के इस पवित्र महीने में भारत के अन्य हिस्सों में भी ये त्योहार मनाया जाता है। उदाहरण के लिए जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के उत्सव विग्रह श्री मदन मोहन जी की प्रसन्नता के लिए ये उत्सव मनाने की परंपरा है। यहां पर श्रावण शुक्ल दशमी से प्रतिपदा अर्थात कृष्ण पक्ष की पहली तिथि तक 7 दिनों के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। झूलन मंडप में मदन मोहन, जो श्री जगन्नाथ जी के प्रतिनिधि देव हैं, उनके साथ ही लक्ष्मी और विश्वधात्री को एक लकड़ी के सजावटी झूले पर विराजमान किया जाता है। पूजा करने वालों के पास भगवान का दर्शन करने और उन्हें झुलाने का मौका होता है। झूलन पूर्णिमा का दिन भगवान बलभद्र के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण हर अवसर पर कोई ना कोई उत्सव आयोजित करते हैं और लगातार संकीर्तन करते रहते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार भक्त गर्मी के दिनों में भगवान को नौका विहार कराते हैं, उनकी यात्राएं निकालते हैं, उनको चंदन का लेप लगाते हैं या चंवर ढुलाकर उनको हवा करते हैं। उनके लिए तरह तरह के रत्नों और मोतियों से कीमती आभूषण बनाते हैं और उनके लिए 56 भोग अर्पित करते हैं। धवल चांदनी में उन्हें झूले पर बिठाकर झुलाते हैं। भगवान के ये झूले अक्सर सोने या चांदी के बने होते हैं। हर भक्त का मन भगवान को झूले पर आसीन देखकर मोहित हो जाता है और वे ये दृश्य कभी भूलना नहीं चाहते। वृंदावन के बाहर इस्कॉन के इंटरनेशनल मुख्यालय और श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान श्रीधाम मायापुर में श्री श्री राधा माधव को अच्छी तरह से सजाया जाता है और एक झूले पर बिठाया जाता है। सभी भक्त श्री श्री राधा माधव को झुलाने के लिए एक कतार में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। झूले या झूलना को शानदार फूलों से सजाया जाता है, रंगीन मोतियों से सजाया जाता है और झूले को खींचने के लिए एक विशेष फूलों की रस्सी का उपयोग किया जाता है। श्री श्री राधा माधव को झूले पर बैठाए जाने के बाद उनकी आरती की जाती है और भगवान को खुश करने के लिए भक्त विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित करते हैं। कीर्तन और भजन लगभग 2 घंटे तक चलता है और बहुत से भक्त अपने श्री हरि के झूले को खींचने के लिए लंबे समय तक लाइन में खड़े रहकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। वृंदावन में यह उत्सव श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। उत्सव के दौरान भगवान श्री राधा कृष्ण के दिव्य विग्रह झूले पर आसीन होकर भक्तों को अद्भुत आनंद का अनुभव कराते हैं। भक्त भगवान के दर्शन करने
और उन्हें झूला झुलाने के लिए दूर दूर से आते हैं। वृंदावन के कुछ मुख्य मंदिरों में श्री बांके बिहारी मंदिर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, प्रेम मंदिर, श्री रंगनाथ मंदिर, श्री गोविंद देव जी का मंदिर, श्री रंग जी का मंदिर, श्री राधा वल्लभ मंदिर, श्री गोपीनाथ मंदिर, श्री निधिवन मंदिर और श्री राधा रमण मंदिर, मथुरा में श्री द्वारकाधीश मंदिर और बरसाना में श्री लाडली जी के मंदिर हैं। हमारे इस्कॉन मंदिरों में हम इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद के निर्देशों के अनुसार 5 दिनों तक श्री भगवान की झूलन यात्रा का आयोजन करते हैं। इसलिए चाहे कोई 4 दिनों के लिए या 7 दिनों के लिए या 13 दिनों के लिए एक ही त्योहार मनाए, वो त्योहार प्रभु और उनके पार्षदों की खुशी के लिए मनाया जाता है। सभी भक्तों की यही इच्छा होती है कि वे किसी भी तरह से भगवान को प्रसन्न करने में सफल हो जाए। ये एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। भौतिक जगत में स्थित रहकर हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये भगवान श्री कृष्ण के अतीत का एक अद्भुत औपचारिक समारोह है, जो व्यावहारिक रूप से दर्शाता है कि हम उनकी खुशी के लिए प्रभु की सेवा कैसे करते हैं। गोप और गोपियों के साथ भगवान की दिव्य लीलाओं का चित्रांकन करने वाला ये अद्भुत उत्सव है। ये झूलन यात्रा उत्सव वृंदावन के रमणीय इलाकों में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी द्वारा वनों में की गई उन अद्भुत दिव्य लीलाओं का प्रतीक है, जिसका आनंद लेने के लिए हर कोई उतावला रहता है। और अगर इस झूलन यात्रा के माध्यम से उसे यह अवसर मिल जाता है, तो वो भगवान को झूला झुलाकर भौतिक जगत के सारे कष्टों को भूलकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है। जब श्री कृष्ण ने वृंदावन और गोवर्धन आदि स्थानों पर उनके ग्वालवाल मित्रों के साथ गायों को चराते हुए और चरागाहों में घूमते, खेलते, टहलते और दावत करते हुए अपनी विभिन्न लीलाएं संपन्न की, तो गोप गोपियों ने विभिन्न मौसमों का आनंद लेते हुए लगातार श्री कृष्ण के अतीत का हिस्सा होने का आनंद लिया और साथ ही भगवान के प्रेम का आनंद लिया। अनजाने में हुई यही उनकी सेवा थी, क्योंकि उनको ये तनिक मात्र भी एहसास नहीं था कि वे ये सब भगवान की लीलाएं देख रहे हैं। झूलन यात्रा उत्सव के समय भारत में ये मानसून का समय होता है और गर्मी और बारिश के साथ हवा भारी और नमी से भरपूर होती है। बरसात के मौसम में जब खेतों और जंगलों में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, तो हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। ये सभी त्योहार किसी भी तरह से केवल अनुष्ठान नहीं है, क्योंकि इन सभी में प्रभु के लिए भक्तों की प्रेममयी सेवा भावना को जगाने के लिए व्यावहारिक साधन है। भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च भोक्ता है और उन्हें इस दुनिया में हमारी तरह मेहनत नहीं करनी है। वो जो कुछ भी करते हैं वो आनंददायक होता है। जो लोग उनकी सेवा से दूर होते हैं, भगवान की इस झूलन यात्रा वाली दिव्य सेवा के बहाने उन्हें भी इस प्रेमपूर्ण सेवा को करने का अवसर मिल जाता है। भौतिक बंधनों से बंधे हुए इस जगत में यही हमारी आध्यात्मिक सेवा हमें श्री भगवान के निकट लाती है। इस वर्ष ये झूलन यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त 2020 तक चलेगी। आपके आसपास अगर कोई इस्कॉन का मंदिर है या कोई अन्य श्री राधा कृष्ण का मंदिर है, तो वहां भगवान की इस झूलन यात्रा का आनंद लेने सपरिवार अवश्य जाइए। हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण भक्तों की सुरक्षा के लिए मंदिर बंद रखे गए हो, तो अभी जो तारीखें मैंने बताई हैं उनमें अपने घर के मंदिर में भगवान का झूला बनाइए और पूरे मन से उसकी सजावट करिए। फिर भगवान को उसमें बिठाकर इस दिव्य लीला का अनुभव अवश्य करिए। हरे कृष्णा।